2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के मूड को भांपने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार 2024 को लेकर के जनता किधर वोट करने वाली हो रही है। सीधा बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए, किसको वोट करने वाली हो रही है लोग? देखिए, 2024 के चुनाव में गालिबन अभी तो कोई ये बात खुली है नहीं कि कौन किसको वोट करेगा, लेकिन अगर हम पार्टियों के अगर रुख को देखें, किसने किसको क्या दिया, यही बात हो रही है ना, किसने किसके, तभी तो आदमी वोट करेगा किसी को। तो अभी तक किसी भी पार्टी का हालात या रुख ऐसे नज़र नहीं आते कि अब एक क्लियर बात ये हो जाए कि भाई अभी वोटर किसको वोट करेगा। अभी तो शुरुआत है, सुगबुगाहट है अभी चुनाव की। 2024 का चुनाव आने वाला है, अभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ के आदमी मतलब वोटर वो वोट करने वाला है। ख़ास तौर से जहाँ तक मेरा आइडिया है कि बीजेपी को ज़्यादा वोट करने का चांसेस मेरे ख्याल से है। और मैं इसलिए नहीं कि मेरा कोई मामला है, लेकिन माहौल ऐसा ही बनता चला जा रहा है। क्योंकि हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या 80 सीटों पर भगवा खिल सकता है इस बार? देखिए, इस बार किसान, युवा, नौजवान, महिलाएं सभी वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपने देखा होगा भाजपा राज में महिलाएं कितना पीड़ित हुई हैं। आपने देखा होगा जितने भी युवा हैं वो कितना पीड़ित हुए हैं। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है। आपने देखा होगा कन्नौज के अंदर एक युवा ने फांसी लगा ली, उसको रोजगार नहीं मिला। आप देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा देखिएगा किस तरीके से लीक हुई। मैं तो कहूँगी भाजपा नहीं, भाजपा का नाम एक लीक पार्टी रख देना चाहिए। मोदी और योगी की जोड़ी हिट होने वाली हो रही है। अभी हमारी आपने बहन जी को सुना, उन्होंने कहा कि विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे? हर सरकार का दौर आया हैगा, किस में क्या क्या हुआ है सभी जानते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाजपा के दौर में ऐसा क्या गलत हुआ हैगा, आप मुझे बता सकते हैं? जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित थी, जिनके लिए खेल था कि मिनट में 2 मिनट में कह दिया 5-5 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, उसके लिए किसी और सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, भाजपा ने दिया। महिलाओं की पीड़ा को देखा जाए तो देखिए, ऐसा तो सभी कुछ कहीं ना कहीं घर परिवार में भी होता है। देश इतना बड़ा है, मोदी जी ने, मैं ये कहूँगी, बहुत ज़्यादा करा है। अगर हम देखा जाए तो इसी सरकार को बार बार आना चाहिए। कुछ और लोग हमसे बातचीत करते हैं। मोदी और योगी की जोड़ी क्या हिट हो जाएगी पाजी, क्या लग रहा है आपको? जी साहब, आसार तो ऐसे ही है, क्योंकि इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रदेश में और देश में की है उसकी सभी सराहना कर रहे हैं। जो भी माफिया थे, जो भी गुंडा एलिमेंट थे, वो या तो जेल में हैं या तो फिर ऊपर चले गए। प्रदेश में स्त्रियों की, बेटियों की सुरक्षा का मामला बहुत अच्छे से आया है। इस सरकार ने आके वीर बाल दिवस घोषित किया। इस तरह से हम लोगों के तो दिल जीत लिया, तो हम अपने दिल से चाहते हैं कि यही डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बने और प्रदेश में और देश में बीजेपी का शासन हो। विपक्ष कहीं फिट नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले 10 सालों में मोदी जी ने केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो संदेश दिया है वो निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। आज वर्तमान में स्थिति ये है कि मोदी जी केवल इस भारत के नेता नहीं रह गए, पूरी दुनिया में जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं वो आज हाथ मिलाने को आतुर हैं। वो केवल इसलिए, उनका चरण स्पर्श करने के लिए आतुर केवल इसलिए क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, समाज कल्याण की, गरीबी की, रोजगार की, अपने काम की, ODOP, जितनी योजनाएं हैं, 200-250 योजनाएं हैं कम से कम, उन योजनाओं को लेकर पिछले दिनों भारत विकसित संकल्प यात्रा को अगर आप देखें तो गांव-गांव तक पहुंची है। इसका मतलब ये है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का स्वप्न था कि समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले के लिए अगर योजनाएं प्रभावित नहीं करती तो वो विकास नहीं माना जाएगा। तो अब कम से कम 80% गाँव में वो यात्राएं गई हैं और हर, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, सभी लोगों को उस योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे उसका अनाज का मामला हो, चाहे उज्ज्वला का मामला हो, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो घर घर जल का, ऐसी कितनी योजनाएं मैं गिना सकता हूं जिसका सीधा प्रभाव ये है। और दूसरी बात ये है कि पुरानी सरकारों ने हमें 11वीं प्रकार की अर्थव्यवस्था दी थी। आप समझिए, हम 5वीं अर्थव्यवस्था पर ले आए और वो कह रहे हैं कि अमृतकाल आने दो, धीरे धीरे 75 वर्ष के बाद, अभी 2-3 साल के बाद हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना देंगे। तो ये बताइए कि कल भी हमारे राज्यसभा के 8 जीते हैं आखिरकार, तो वो इसलिए जीते हैं कि तमाम इंडी गठबंधन वो टूट रहा है और मोदी जी की और योगी जी की जो योजनाएं हैं या उनका जो प्रभाव है, उनका जो चारों तरफ वातावरण है, इस वातावरण को लेकर सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। आप वहाँ हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है।
कांग्रेस की सरकार में हमारे राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो ये प्रभाव केवल ये है कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। इसमें जो पिछले 10 सालों में जो काम किया है मोदी जी ने, वो उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि हर आदमी आज भारतवर्ष की जो विकसित अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, उससे सब आकर्षित होकर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या मोदी और योगी की जो जोड़ी है वो फिट हो जाएगी? तुम्हें लग रहा है फिट के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती हैंगी, जो पार्टी कुर्बानी नहीं दे रही है अभी। मुस्लिम वोट जुड़ना चाहता है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हर बार एक नया कांड मुसलमानों के साथ कर देती हैगी। जैसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन के उन्होंने राम मंदिर वहाँ बना दिया गया है। अगर ये कांड बीजेपी छोड़ दे तो ज़्यादातर मुसलमान बीजेपी से जुड़ जाएंगे, और काफ़ी मुसलमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर पे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर पे है, लेकिन वो एक दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। भावनाओं में ये फैसला दिया गया है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। पक्ष का जो कमज़ोर दमखम है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, क्या लग रहा है? देखिए, आज तक जिन जिन पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय के साथ या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियाँ की हैं, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं। आप यहीं देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने टोपी लगाई और रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करने आ गए, और बाकी मुसलमानों को लूटने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया। और एक बात सुनिए, हमारी बहन ने कहा कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी जी के राज में सुरक्षित हैं। जो सम्मान जो मिल रहा है आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। मोदी और योगी की जोड़ी फिट हो जाएगी 2024 में? बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल फिट है। 400 पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे कि अभी चुनाव हुए हैं, उसी में देख लीजिए 7 विधायक टूट के गए, उन्होंने क्रॉसिंग वोटिंग करी, तो वो समझ चुके हैं, वो भी समझ चुके हैं। कई विधायक ऐसे बैठे हुए हैं जो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए। सपा के जो लगातार विधायक से टूटे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर के? 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, जनता अब उनको जो चुनाव जीत कर आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जीत कर आए थे 2022 के अंदर। अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है, लेकिन अब जब जनता के बीच में वो दोबारा से जाएंगे तो उनको जनता उनको सबक सिखाएगी। उनको किस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया है अभी राज्यसभा के चुनाव में, वो सबने देखा है। चाहे यहाँ हो या हिमाचल प्रदेश में हो, पूरे तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया गया विधायकों को तोड़ने के लिए। और वो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग विधायक जीत कर आए थे, और अगले जब चुनाव में जाएंगे तो उनको जनता उनकी हैसियत बता देगी, वो किस हैसियत में है। इस बार भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इन्होंने, मैं अभी एक बात कहूंगी कि हम साथी ने एक सवाल अभी बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि साहब 10 साल में मुस्लिम समुदाय के लिए किताब दी। तो मैं उनके लिए जवाब ये देना चाहूँगी कि भाजपा ने अगर मुस्लिम समुदाय के लिए 10 साल में किताब दे दी, तो क्या जो हमारे महान पुरुष रहे मौलाना अब्दुल कलाम जी, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? क्या वो मुस्लिम समाज से नहीं आते थे? और न जाने कितने हमारी ऐसी बहनें हैं जो आज देखिएगा, मुस्लिम समाज की बहनें हैं, हमारी हिंदू समाज की बहनें हैं। मैं मुस्लिम समाज के लिए इसलिए कहूँगी क्योंकि ये बार बार मुस्लिम समाज के ऊपर बोल रहे हैं, तो क्या वो नौकरी नहीं कर रही? आप मुझे आज बता दीजिए, भाजपा मुस्लिम समाज को कितनी नौकरी दे रही है? आप आज मुझे ये बता दीजिए, आप मुस्लिम समाज के लिए कहते हैं सांसद का टिकट दे दीजिए। आप इतने बड़े भाजपाई बनते हैं कि साहब हम बहुत अल्पसंख्यक के लिए सबका साथ सबका विकास है ना, तो फिर सबके लिए एक जाति को ही क्यों आप टिकट दे रहे हैं? आप मुस्लिम समुदाय को भी टिकट दीजिए। इस बार 2024 का जो सर पर ताज सजने वाला हो रहा है वो किसके सर पर सजेगा? हालांकि तमाम अगर बातचीत की जाए, लोगों के साथ में देखा जाए, उनके मन को टटोला जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकता हुआ रुझान नजर आ रहा है।